ओके स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट एंड लॉ। इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर से। तो हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल की वैल्यू इस पूरे उसमें 2πr लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो 2πr हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के केस में यही सेम चीज़, एक तो 2πr है तो यहाँ जो है जो टोटल लेंथ निकलेगा वो b इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। म्यू नॉट आई टोटल, तो आई टोटल जो है वो होगा आई नॉट r1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर यानी जो आउटर रेडियस है माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट ओवर 2πr r1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अगर जो स्मॉल r है वो r1 जो है वो r के बराबर हो जाएगा तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो कि 0 होगा। और अगर ये जो है r1 जो है वो यहाँ पर कैपिटल R के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा जो कि 2 पाई ना कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई नॉट ओवर 2 पाई इंटू कैपिटल R। ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सोलेनाइड की। तो सोलेनाइड क्या होता है, ये एक कॉइल है। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लॉन्ग रेंज में। ठीक, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सियल पॉइंट पे फाइनाइट लेंथ के लिए हम निकालेंगे। तो वही आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, अब अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो थीटा 1 अगर यहाँ पर 0 डिग्री है तो थीटा 2 यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों के केस में ये भी 1 और ये -1, तो ये हो जाएगा 2। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए किसी भी सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, जहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो है। ठीक, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। और इनफाइनाइट सोलेनाइड के लिए एंड टू एंड की बात अगर हम करें तो इसमें क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2। और परपेंडिकुलर है फील्ड तो cos 90 डिग्री यानी जो थीटा 1 है 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 2 जो है वो आपका 180 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पर -1 यानी म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम ऐसे बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड किसी भी वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के लिए इनफाइनाइट सोलेनाइड को वो 0 अप्रोच करता है। और अगर किसी भी सोलेनाइड की परमिबिलिटी अगर जो है वो म्यू नॉट आर है यानी रिलेटिव परमिबिलिटी है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। यानी म्यू को हम म्यू नॉट को रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट म्यू आर से। ठीक है ना। सो आप इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ है। ठीक, इस ग्राफ को हम कल समझेंगे कैसे होता है ये। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम टोराइड की बात करते हैं। ठीक, तो टोराइड जो है, जैसे अभी हमने सोलेनाइड की बात करी थी, तो सोलेनाइड क्या था, एक लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लॉन्ग रेंज का एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, और ये जो है एक रिंग शेप्ड जो है क्लोज सोलेनाइड होता है। ठीक, और इसमें जो है एम्पियर सर्किट एंड लॉ के थ्रू जैसे हमने पिछले उसमें निकाला सोलेनाइड में, वैसे इसमें भी निकालेंगे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। और चूँकि ये रिंग शेप्ड होता है और इसका जो टोटल रेडियस होगा वो मीन रेडियस लिया जाएगा, यानी
यहाँ पर देखें, अभी मैं दिखाता हूँ, इसमें आउटर रेडियस और इनर रेडियस है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो इसको जो है हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर जो रेडियस लेते हैं वो मीन रेडियस लेते हैं, यानी दोनों रेडियस का जो है वो मीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।